नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक मोटिवेशन टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो हेडिंग है, क्या है? वॉरियर बने, वॉरियर नहीं बने। यानी आप क्या है, योद्धा बने लेकिन चिंता ना करें, चुनौतियों का सामना करें लेकिन चिंता ना करें। ये आपका टॉपिक है। इस पर हमें प्रसन्नचित रहिए, चुनौतियों का सामना करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये पॉइंट आपके लिए, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि जैसे हमारी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं और हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही वैरियर यानी बहुत ही वरी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हम क्या लें, कैसे करें, कैसे करेंगे, कैसे हमारी परीक्षा निकल पाएगी। आदि आदि बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। देखिए, ये जीवन है, यहाँ पे आपको हारेंगे भी और जीतेंगे भी, असफलता भी हाथ लगेगी और इसके साथ असफलता को दूर करते करते आप सफल भी हो जाएंगे। ये आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वॉरियर बनिए, वॉरियर चिंता ना बने। ठीक है, वॉरियर बने और वॉरियर ना करे, चिंतित ना हो, चिंता ना करें। पहला पॉइंट यहाँ पे है, चिंता नहीं चिंतन करिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी आप चिंता करेंगे, क्यों हुआ, कैसे करें, क्या करें। ये आपकी चिंता है जो आपके माइंड को गला देती है। आपका माइंड एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाएगा। आप किसी एक चीज को लग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड निगेटिव की तरफ जा रहा है। जबकि आप चिंतन करेंगे, यानी कैसे करें हम अच्छा पाएं, क्या करें, कैसे परीक्षा को पास करें, क्या इसमें स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे अपने परिवार के अनुसार चलें, कैसे परिवार को हम डील करें, कैसे समाज को डील करें, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कैसे डील करें। आदि या समस्याएं आपको आती रहेंगी और ये आपका जीवन है। जीवन में जब खटखट है, यही सब आपकी क्या है, यही सब आपकी खटखट है। इस खटखट को आप दूर करेंगे तभी होगा। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक कहानी था, घोड़ा था और घोड़ा पानी पीने के लिए, मतलब कोई एक ले जा रहा था घोड़े को और उसको प्यास लगी थी। और जहाँ पर वो पानी खड़ा हुआ था और पानी जैसे जैसे वो कोल्हू नहीं होता था कि जहाँ से तेल निकाला जाता था, तो वैसे ही वो जब वो चलता रहता वो बैल, तब वहाँ पे पानी निकलता, और नहीं चलेगा तो पानी नहीं निकल रहेगा। तो बहुत देर से वो जो घोड़ा प्यासा था वहीं खड़ा था। तब उसने कहा कि जहाँ पर पानी निकल रहा था, जहाँ पे कोल्हू चल रहा था बैल बैल का, तब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रोक दीजिए, चौक जा रहा है घोड़ा और जिससे पानी वो पी ले। तब उसने कहा कि ये जो है रुकेगा नहीं, अगर ये रुक जाएगा बैल तो पानी नहीं निकलेगा। घोड़े को इस चलते हुए कोल्हू के ही उसमें पीना पड़ेगा पानी, नहीं तो प्यासा रहेगा। तो देखिए, अब क्या है, अब उसकी समस्या थी, पिए कैसे, प्यास भी लगी है, लेकिन क्या है, अब पीना उसी ही परिस्थितियों में है। ये आपकी क्या है, ये विषम परिस्थितियाँ हैं, ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी। थोड़ा-सा हम टेंशन भी हो जाएँगे, थोड़ा-सा रो भी लेंगे, थोड़ा-सा गुस्सा भी हो जाएँगे। ये सब आपके साथ भी चलता है, हमारे भी साथ होता है और लोगों के साथ भी होता है। ये सबको झेलते हुए यदि जो आगे बढ़ता जाएगा, झेलते हुए, वही जीवन को अपने निखार पाएगा। तो ये आपका है, क्योंकि ये कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें इस जीवन की खटखट को क्या करना है, ये आपको पार करना है। जैसे कुछ लोगों ने कहा, मुझे भाभी की ताने सुनने पड़ते हैं, कोई मम्मी की ताने सुनने पड़ते हैं, सास की ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत बहुत समस्याएं आती हैं। इनको आप झेलिए, सहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे है, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जब वो लड़ाई लड़ रही थी, लास्ट टाइम जब था, उनके सामने अंग्रेज सैनिक थे, तब उन्होंने सोचा कि हम या तो उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें या तो निडर से लड़े। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिंता नहीं किया, निडर होकर के उन्होंने सामना किया। हंसते हंसते उन्होंने अपना क्या किया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, मर गई लड़ते लड़ते, लेकिन उन्हें हार नहीं माना। तो ये होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है, समस्या का सामना करें। यदि समस्या आए तो उससे डरे नहीं, समस्या ही आपको महान बनाती है। एक कहानी मैं आपको विराट कोहली के बारे में बताती हूँ। देखिए, जब उनका लास्ट टाइम जब उनका मैच होने वाला था, तो उस समय उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अब उनके सामने दो परिस्थितियां थी, या तो उनका कल मैच होता, मैच अपना खेलते, या तो अपने जो है पिताजी के
उसमें जाते, क्रियाक्रम में जाते, लेकिन उन्होंने 2 फैसला उसी टाइम करना था उनको। अब उनकी समस्याएँ कैसे करें? यदि उसको छोड़ देंगे तो वो हमारा हमारा करियर है वो नहीं जा पाएँगे, और इसीलिए बहुत ही विषम परिस्थिति में फँसे हुए थे। लेकिन उन्होंने लास्ट चुना कि अपने करियर को चुना उन्होंने। वहाँ पे भले ही बहुत कष्ट में थे, लेकिन वो समस्याएँ आई, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी वहाँ पर, जबकि वहाँ पिताजी के पास जाना चाहिए था उनकी क्रियाक्रम में, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उनका नेक्स्ट क्या था, उस दिन मैच था, उनको खेलना था। तो उन्होंने चुना और उसमें वो विजयी हुए। ठीक है? तो ये चीज़ें हुई। और उन्होंने दूसरा है, समस्या को अवसर में बदले। देखिए, आपने खान सर का नाम सुना होगा, आपने काफ़ी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी फेमस हुए हैं। तो ये आपका उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने कई काफ़ी जगह उन्होंने गए और उनको रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी कास्ट की वज़ह से नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थे और एक दिन उन्हें जो है काफ़ी नेगलेक्ट हो गए थे, अब नहीं करना है, नहीं कर पाएँगे, और इसी बीच में कोरोना काल भी आ गया था। उस कोरोना काल में उनको घर से, जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ पे उनको जाने के लिए ट्रक से जाते थे, तब वीडियो बना पाते थे क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। पहले वो ऑफ़लाइन पढ़ाते थे और जैसे ही कोरोना काल आया, उन्होंने क्या है, कैसे पढ़ाएँ लोगों को, कैसे बताएँ? तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन के लिए भी उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। मतलब वहाँ जाने के लिए भी उनके पास, जहाँ पे वो जो वीडियो बनाते थे, वहाँ भी नहीं जाने की उनके पास गाड़ी भी नहीं था क्योंकि कोरोना काल में नहीं चल रहा था। तो वो जो ट्रक से जाते आते थे, ट्रक पे बैठ के जाते आते थे। देखिए उन्होंने क्या किया, समस्या को अवसर में बदल दिया। उनकी समस्या थी, उन्होंने क्या किया, उस समस्या को अवसर में बदल दिया कि ये हमारा अच्छा सुनहरा मौका है। तो धीरे-धीरे देखिए, बहुत ही उसी कोरोना काल में काफ़ी फेमस हुए और आपके कई मिलियन, जो बेस्ट एजुकेटर में देखा होगा, तो उनको आपको जाता है। तो ये चीज़ें हुई, उन्होंने क्या किया, अपनी समस्या को किसे बदल दिया, अवसर में बदल दिया, और आज आपके सामने एक सफल एजुकेटर के रूप में है। अब देखिए, परीक्षा के समय डरे नहीं, बल्कि क्या करें, डटे रहें। यानी अब आप घबराइए नहीं, इतना दिन परीक्षा बची है, इतना दिन परीक्षा बची है, अब कैसे करें, रिवीजन नहीं हुआ है, ये सब मत करिए। जितना भी आपने याद किया है उसी पे रिवीजन करते रहिए, उतना ही आपके लिए इनफ है। डरेंगे तो आपका जो 100% देना है वो 50% पे ही आ जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। यदि आप डटे रहे तो 100% तक जा सकते हैं, यानी आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। घबराइए नहीं, बल्कि अपने आप को डटे रहना है, लगे रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ताने सुनकर घबराएंगे नहीं, बल्कि उसको अवसर में बदलेंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया, परिवार में ताने सुनने को मिलता है, समाज में सुनने को मिलता है, पर फ्रेंड के साथ सुनने को मिलता है, तो कोई बात नहीं। इन सबको क्या करें, इन सबको आप दरकिनार करिए, एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी बताना चाहती हूँ कि ये अरुणिमा सिन्हा, जिन्हों एक प्लेयर थी, अच्छा प्लेयर के रूप में जानी जाती थी। उनको ट्रेन से, आपने सुना भी होगा उनका नाम, उनको ट्रेन से गिरा दिया गया, ठेल दिए थे। एक चेन, मतलब कि लोगों ने उनके चेन को छीना, उन्होंने ज़बरदस्ती किया कि नहीं देंगे, तो उनको ट्रेन से धकेल दिया था। और उसके बाद उनके जो है पैर टूट गए थे और वहाँ से एक दिन तक वो पड़ी रहीं, तब भी देखिए वो जीवित थी और किसी तरीके से वो हॉस्पिटल में पहुँची। और वहाँ भी काफ़ी लोगों ने, इनके परिवार, मतलब कि समाज लोगों ने काफ़ी कुछ कहा इनको कि क्या इन्होंने ही, इनकी भी गलती रही होगी, इन्होंने ऐसा किया होगा, काफ़ी उन्होंने सुनने को मिला। देखिए उन्होंने क्या किया, ये सब उनको सुनने में बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। तब उन्होंने क्या किया, उस टाइम हॉस्पिटल के बाद वो घर नहीं गई। वो सीधे उन्होंने कहा कि मैं समाज को करके दिखाऊँगी, जब तक दिखाऊँगी तब तक घर जाऊँगी नहीं। और उन्होंने देखिए कि विकलांग होने के बाद एक क्या है, माउंट एवरेस्ट तक वो पहुँची हैं, पहली महिला अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, कौन है, अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने क्या किया, उस समस्या को अपने अवसर में बदल दिया। यानी वो विकलांग होने के बाद, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनके मन में वो जोश था और उन्होंने क्या हुआ, अपनी सफलता रंग लाई। और आज देखिए जितने भी एवरेस्ट हैं उनमें क्या है, वो अपना चढ़ाई कर रही हैं, अपना एक मुकाम बना रही हैं। तो ऐसे ही भी हमें लगना है, किसी एक सफलता होने के बाद रुके नहीं, बल्कि चलते रहें, मोटिवेट होते रहिए और लोगों को बताते रहिए। देखिए कुछ कहानियाँ मैंने यहाँ पे लिया, जो आपसे शेयर किया, तो ज़रूर आपको पसंद आई होगी और आप एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाएँगे काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप जुड़ करके पढ़ाई के साथ-साथ आप सब कुछ सीखते हैं। यहाँ पे जुड़े रहिए, बने रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।